Namaskar, my dear students and faculty members who are watching this YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, Government College Didwana. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहता हूं, जो कि सॉल्व है। आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है और उनके आंसर्स भी। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि बी टाइप के होते हैं, जिनका कि एक या दो लाइन में या चार लाइन में आंसर आपको देना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण में काम आने वाले बैक्टीरियाज की दो स्पीसीज के नाम लिखिए। डेयरी उत्पादों के निर्माण में काम आने वाले जीवाणुओं की दो स्पीसीज या जातियों के नाम लिखिए। तो इसके जो आंसर्स हैं, पहला लैक्टोबैसिलस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा प्रश्न, लिम्फोकाइन्स का कार्य क्या होता है? आंसर, एंटीजन के प्रवेश करने पर लिम्फोसाइट्स के एंटीजन्स के प्रवेश करने पर, जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, कोई भी फॉरेन प्रोटीन प्रवेश करती है, तो उसके प्रवेश करने पर लिम्फोसाइट्स से, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनसे एक कम अणुभार वाले पदार्थ निकलते हैं जो लिम्फोकाइन्स कहलाते हैं। ये भक्षकाणु या फैगोसाइटोसिस को एंटीजन स्थल के पास लाते हैं। तीसरा प्रश्न, साइब्रिड्स को परिभाषित कीजिए। साइब्रिड्स को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा इसका, दो जीवों के, दो डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट संलयन के बाद यदि एक संलयित इकाई में से यदि एक जाति का केंद्रक तथा दूसरी जाति के कोशिका द्रव्य उपस्थित हों, तो ये साइब्रिड कहलाते हैं। अगला प्रश्न 4, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले 3 महत्वपूर्ण एंजाइम्स के नाम लिखिए। उत्तर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। ए आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। जब भी ए ऐसे ही आ जाता है किसी भी शब्द के पीछे प्रोटीन में, तो वो एंजाइम का द्योतक होता है। दूसरा प्रश्न है डीएनए लाइगेज, दूसरा एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज। और तीसरा है क्षारीय फॉस्फेटेज, इसको एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी कहते हैं। इसी तरह से पांचवा प्रश्न है, क्लोन चयन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, किसी बाहरी पदार्थ एंटीजन के आक्रमण से लिम्फोसाइट अंग की विशेष कोशिकाओं का सक्रिय चयन होकर अनेक संख्या में क्लोन प्रतिरक्षी उत्पन्न करना क्लोन चयन सिद्धांत है। इसी प्रकार से प्रश्न है कि प्रतिरक्षा में माइक्रोफेजेज कोशिकाओं की क्या भूमिका होती है? आंसर होगा, मैक्रोफेज एंटीजन का भक्षण करती हैं। मैक्रोफेज क्या करते हैं? ये एंटीजन जो बाहर से एंटर हुई, कोई भी विषाणु है, कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, उसको फॉरेन प्रोटीन को उनका एंडोसाइटोसिस के द्वारा भक्षण करती हैं, फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। ये एंटीजन का MHC के साथ शोधन कर टी कोशिका को सक्रिय करती हैं और फिर टी कोशिका इन एंटीजन को मार देती हैं। इसी तरह से प्रश्न है, हीमोलाइसिस क्या है? हीमो मतलब ब्लड और लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग होना, विघटन होना। उत्तर होगा, लाल रक्त कणों
आरबीसी जो होती हैं इरिथ्रोसाइट्स का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है, जिससे अरक्तता रोग हो जाता है, हीमोफीलिया, जिससे अरक्त का मतलब है एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, रक्ताल्पता जिसको कहते हैं वो हो जाता है। उदाहरण, RH पॉजिटिव ह्यूमन मेल का विवाह RH नेगेटिव ह्यूमन फीमेल से होने पर पहले शिशु में रक्ताणु कोरक अर्थात इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस रोग होने पर हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस का मतलब है कि सेल्स अलग हो जाएं और प्लाज्मा अलग हो जाएं, ब्लड का फटना, ब्लड अपना कंपोजिशन लॉस कर दे, उसको कहते हैं हीमोलाइसिस। इसी तरह से प्रश्न है, ट्राइजेनिक प्राणियों की 2 कमियां बताइए। ट्रांसजेनिक प्राणियों की 2 कमियां बताइए। उदाहरण होगा, ट्रांसजेनिक प्राणियों में ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं होती। ट्रांसजेनिक प्राणियों में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते। दूसरा, इनकी जीवन बहुत लंबा नहीं होता, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, लाइफ स्पैन कम होता है और इनमें वेरिएशंस नहीं होते। इसी तरह से प्रश्न है, प्रो एंटीजन को परिभाषित कीजिए। आंसर होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले वे पदार्थ जो खुद एंटीबॉडी उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं। कम अणुभार वाले वे पदार्थ जो खुद एंटीबॉडी उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, पर त्वचा पर लेपित किए जाने पर देर से प्रभाव या संवेदनशीलता दर्शाते हैं। उदाहरण, पिकरल क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। ये प्रो एंटीजन के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं और खुद एंटीबॉडी उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं और त्वचा पर लेपित किए जाने पर देर से प्रभाव या संवेदनशीलता दर्शाते हैं। पिकरल क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से प्रश्न है, टी किलर सेल्स क्या होती हैं या टी किलर सेल्स क्या कहलाती हैं? आंसर, वे कोशिकाएं जो विष का स्त्रवण कर वे सेल्स जो विष का स्त्रवण कर संक्रमण स्थल पर पहुंचकर संक्रमणकारी तत्वों, विषाणुओं, जीवाणु या परजीवी को नष्ट करती हैं, टी किलर सेल्स कहलाती हैं। वे सेल्स जो विष टॉक्सिन्स का सिक्रीशन करती हैं और संक्रमण स्थल पर पहुंचकर संक्रमणकारी तत्वों, वायरसेस, जीवाणु या परजीवी को नष्ट करती हैं, टी किलर सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। अब इसी तरह से प्रश्न है कि IgG प्रतिरक्षी का नामांकित चित्र बनाइए। IgG प्रतिरक्षी का एंटीजन बॉडी का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको ये डायग्राम देना है। इसमें आप ये देखिए, ये IgG का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। IgG स्ट्रक्चर, इसमें ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, पीछे वाली हैवी चेन है, बाहर वाली लाइट चेन है। वेरिएबल रीजन्स होते हैं इसके अंदर, ये कांस्टेंट रीजन है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं ये, जहाँ मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ। इसी तरह से IgG1, IgG2, L चेन, M204 एमिनो एसिड्स और 446 एमिनो एसिड्स होते हैं। L चेन का मतलब लाइट चेन, H चेन का मतलब होता है हैवी चेन। IgG2 इसका एग्जाम्पल है। IgG4 और IgG3 इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम्स हैं ये एंटीजेंस के, एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में निर्माण काम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको आप तैयार कर लें।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर से सम्मिलित हैं, थर्ड पेपर के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन।